तो दोस्तों, कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कबीले के कुछ लोग हैं जो कि बड़े जानवर का शिकार कर रहे हैं। असल में इतने बड़े जानवर का शिकार करने का इनका मकसद ये होता है कि इनका कबीला बहुत बड़ा है ताकि उनका खाना पूरा किया जा सके। इसी वजह से ये बहुत दूर से चल के यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक हादसा हो जाता है। जो सरदार का बेटा होता है वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और साथ में ये जो जानवर होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये सब देखने के बाद पूरे का पूरा जो कबीला होता है जो शिकार के लिए आया होता है ये सकते में चला जाता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इनके साथ ये सब हो क्या गया है। क्योंकि पहाड़ की गहराई बहुत ज़्यादा होती है और इन्हें यह भी यकीन था कि वो अब जिंदा नहीं बचा होगा। फिर इसलिए ये कब्र बनाते हैं और बनाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर के लिए अफसोस करते हैं और ये सोचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। और थोड़ी देर के प्लान के बाद ये फैसला करते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से ये सारे के सारे मारे जाएंगे। इसलिए ये फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इसी तरह से ये सफ़र को जारी रखते हैं और अपने गांव की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से ये चलते चलते अपने गांव पहुँच जाते हैं। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो लड़का नीचे गिरा था। खुशकिस्मती से ये लड़का अब भी जिंदा था। ये खड़ा होता है और बहुत ही खुश होता है कि ये जिंदा बच गया। फिर सबसे पहले ये प्लान करता है कि ये सबसे पहले ऊपर जाएगा और अपने जो अजीज हैं जो इसके साथ आए हुए हैं ये उनसे जाकर मिलेगा। ऊपर जब जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। Father, where are you? ये मायूस होकर वहाँ से खड़ा होता है और फैसला करता है कि अब मुझे यहाँ से खुद ही निकलना होगा। फिर ये डायरेक्शन देखता है कि इसे किस सिमत में आगे बढ़ना है और उसके बाद ये आगे का सफ़र जारी करता है। इसी तरह से ये मुसलसल चलते रहता है और आगे बढ़ते रहता है, क्योंकि इसे उम्मीद होती है कि आखिर एक ना एक दिन ये अपने गांव में पहुंच जाएगा। एक दिन जब ये सफ़र कर रहा होता है तो इसे थोड़ी सी जैसे गुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ इसके आगे या पीछे आ रही है। थोड़ी देर के बाद ये देखता है कि जो भेड़ियों का झुंड है इसके पीछे लग गया और ये मुसलसल भागते रहता है ताकि उनसे जान छुड़ाई जा सके। कुछ देर भागने के बाद ये फैसला करता है कि अगर ये ऐसे ही मुसलसल भागता रहा तो ये इसे पकड़ लेंगे। ये दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और इसी तरह से सारी रात वहीं पर बिताता है, क्योंकि इसे पता होता है कि सुबह होने तक ये सब चले जाएंगे यहाँ से। जब भेड़ियों का झुंड सुबह चले जाता है तो ये नीचे उतरता है, क्योंकि रात को इसने एक भेड़ियों को जख्मी भी कर दिया था। वो अभी भी यहीं पर पड़ा हुआ है। ये इसे खड़े होकर देखता रहता है और फिर ये फैसला करता है कि मुंह बांध दिया जाए ताकि ये इसे नुकसान न पहुंचा सके। ये इसका मुंह बांधकर पास बैठा रहता है और सोचता रहता है कि इसे अब क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद इसके जहन में एक ख्याल आता है। ये सोचता है कि अगर भेड़ियों को ना मारे तो हो सकता है कि ये इसके काम आ जाए, इसलिए ये इसे नहीं मारता और इसे भी साथ ले जाता है। और ये इसी तरह से आगे का जो सफ़र होता है वो जारी रखते हैं और मुसलसल चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि इसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं होता तो इसे बहुत भूख लगी होती है। ये घास फूस खाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खा पाता, क्योंकि इसे इसकी आदत नहीं होती। फिर ये मायूस होकर वहीं पर बैठ जाता है और कुछ देर सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद इसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। ये देखता है कि एक चूहा जो बिल के अंदर चला गया है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि इसे पकड़ना कैसे है। और फिर ये पास में जाकर बैठ जाता है। जब ये देखता है कि भेड़िया ने चूहे को पकड़ लिया है तो ये बहुत ही खुश होता है और फिर इसे एहसास होता है कि इसने भेड़ियों को साथ में लाकर बहुत ही अच्छा किया है। और फिर उसके बाद ये खाने का इंतज़ाम करते हैं। असल में इसने काफ़ी दिन के बाद खाना खाया होता है, इसीलिए ये बहुत खुश होता है और उसके बाद जो आगे का सफ़र होता है वो भी जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक दिन जब ये गुजर रहे होते हैं तो आगे नदी आ जाती है और ये देखकर थोड़े मायूस हो जाते हैं, लेकिन इन्हें पता होता है कि इसे तैरकर ही पार करना होगा, वरना और कोई भी चारा नहीं है। ये थोड़ी देर वहीं पर खड़े होकर देखते रहते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं कि अब हमें नदी पार करनी चाहिए और उसके बाद ये तैरकर नदी को पार करते हैं। जब ये नदी पार कर रहे होते हैं तो इन्हें बहुत सी मुश्किल का सामना होता है, क्योंकि नदी का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। लेकिन आखिरकार ये नदी को पार करके दूसरे किनारे पर आ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही थक चुके होते हैं। तो इसके बाद ये फैसला करते हैं क्यों ना रात को आग जलाई जाए और यहीं पर रात बिताई जाए। तो जब ये रात को इसी तरह से बैठे होते हैं कि एकदम से इनको किसी चीज़ का गुराने की आवाज़ आती है। ये इधर उधर देखते हैं तो इन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। ये फिर से सो जाते हैं और फिर से इन्हें आवाज़ आती है। जब ये देखते हैं तो नदी के दूसरी तरफ भेड़ियों का एक झुंड होता है। शायद बीच में नदी थी इसीलिए ये इन पर हमला नहीं करते। इसी तरह से इनकी रात गुजर जाती है और सुबह को फिर से ये सफ़र को जारी रखते हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं।
ये दिन रात ऐसे ही सफ़र को जारी रखते हैं कि एक दिन काली बिल्ली इनके सामने आ जाती है जो कि भेड़िए पर हमला कर देती है और इसी तरह से भेड़िए को मार देती है। और उसके बाद जब ये देखता है तो ये काली बिल्ली को भी मार देता है। इसे बहुत ही अफसोस होता है कि जो भेड़िया इसके साथ था वो भी अब मर चुका है। अब इसे आगे अकेले ही बढ़ना होगा। इसे बहुत ही दुख होता है, उसकी कब्र बनाता है, उसके पास बैठा रहता है क्योंकि इसे पता था अब इसे अकेले ही आगे का सफ़र तय करना होगा जो कि बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी देर सोचो विचार के बाद फिर ये आगे बढ़ता है और आगे के सफ़र को जारी रखता है क्योंकि इसे पता है जब बर्फ़ पड़ने लग गई तो फिर इसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ना। तो अब सर्दियों का मौसम भी आ चुका था, बर्फबारी होने लगी थी। अब इसके लिए रास्ता और भी मुश्किल हो चुका था। ये जान चुका था कि अब इसका गांव में पहुंचना और भी मुश्किल हो चुका है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता और इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। अब जंगल ख़त्म हो चुका था लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। जिस तरफ भी ये देखता था इसे सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आती थी। इसे लगता है कि शायद वो रास्ता भटक चुका है, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता रहता है और कोशिश करता रहता है। आखिरकार ये थक कर बैठ जाता है और नाउमीदी की हालत में आसमान की तरफ देखने लगता है और ऐसे ही बैठे रहता है। फिर इसे किसी चीज़ के गुर्राने की आवाज़ आती है और ये देखता है तो भेड़िए इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये भागने लगता है। और जब ये भाग रहा होता है तो इसे लगता है कि शायद ये भेड़ियों से पीछा छुड़ा लेगा, लेकिन बहुत ही जल्द ये हिम्मत हार जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। जब ये गिर जाता है तो भेड़िए इन पर हमला कर देते हैं और आखिरकार भेड़िए इसे घसीटते हुए ले जाते हैं और उसके बाद इसी मायूसी के साथ इसकी सांसें इसके जिस्म से जुदा हो जाती हैं।